सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज का एक सीन आप सभी को याद होगा, जिसमें पुष्पा के किरदार में अल्लू अर्जुन एक कुख्यात तस्कर के साले की हत्या कर देते हैं, जबकि तस्कर लाइव कॉल पर पुष्पा से अपने साले की जान की भीख मांगता है। पुष्पा उसे गोली मारते हुए कहता है, 5 मिनट पहले कॉल करने का था ना, लेट कर दिया। मंगलवार को भी कुछ ऐसा हुआ जब इजराइल ने हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए कतर पर बमबारी कर दी। एक ऐसा हमला जिसके बारे में तेल अवीव ने दावा किया, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल था। ट्रंप ने बेपरवाही से कहा, दुर्भाग्य से हमले रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इजराइल ने पहले ही हमले की जानकारी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने करीबी दोस्त कतर के साथ ऐसा डबल गेम खेला है जिसे वह भी कभी भूल नहीं पाएगा। ट्रंप को इजरायली हमले की जानकारी पहले से थी, बावजूद इसके अमेरिका ने आखिरी वक्त पर यह बात कतर के साथ साझा की। तब तक दोहा पर इजरायली जेट बमबारी कर चुके थे। दरअसल व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि अमेरिका को काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। हालांकि कतर को दी गई अमेरिका की चेतावनी चाहे जानबूझकर दी गई हो या नहीं, बहुत कम और बहुत देर से दी गई चेतावनी लगती है। यह फैक्ट है कि हमले कतर में हुए, जो अमेरिका का एक करीबी सहयोगी है और जिसने ट्रंप को अपने पक्ष में करने के लिए काम किया है। लेकिन हमलों ने कतर में धोखे की भावना और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसने नोबेल शांति पुरस्कार के दीवाने ट्रंप के डबल गेम को भी उजागर कर दिया। यह इजरायली हमला ऐसे समय हुआ जब हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप दोहा में जुटी थी और ट्रंप के समझौते पर सहमति की आखिरी चेतावनी के बाद गाजा में सीज़फायर के अमेरिका प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी। यह लास्ट वार्निंग इतनी जल्द खत्म हो जाएगी यह किसी ने सोचा तक नहीं था। हमास का कहना है कि हमला न सिर्फ उनकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए झटका था, बल्कि वैश्विक शांति के नेता बनने की स्वघोषित महत्वाकांक्षा पर भी चोट थी। कतर ने हमले पर अपने गुस्से को इजहार करते हुए हमले को लापरवाही और कायरतापूर्ण बताया। कतर के विदेश मंत्री ने कदम आगे बढ़कर इजराइल को हमले को स्टेट टेररिज्म करार दिया। उन्होंने आगे कहा, कतर बयानों और निंदाओं से आगे बढ़कर इस हमले का जवाब देने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रहा है। भारत की तरह कतर को भी सहयोगियों के साथ बर्ताव में ट्रंप की अनिश्चितता का एहसास हो गया। अभी 4 महीना पहले ही ट्रंप को कतर यात्रा के दौरान $400 मिलियन का एक आलीशान बोइंग 747-8 जेट गिफ्ट में मिला था, जिसे उड़ता महल कहा जा रहा है। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। ट्रंप ने कतर से $243.5 अरब के आर्थिक सौदे भी हासिल किए, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल अदीद एयरबेस भी स्थित है। इसके अलावा कतर अमेरिका के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके ईरान के साथ अच्छे संबंध है और अमेरिकी अधिकारी इसे तेहरान के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के मौके के तौर पर देखते हैं। हालांकि इन सब का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कतर पर इजराइल के 15 लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। Oh my God. Oh my God. Oh my God. विडंबना यह है कि अमेरिका समर्थित व्यवस्था ही थी जिसने 2012 में हमास को दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोलने की इजाजत दी थी। इसके पीछे अमेरिका की तरफ से फिलिस्तीनी आतंकवादी गुट के साथ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना मकसद था। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का खतरनाक दांव नाकाम होता दिख रहा है। हमास ने एक बयान में कहा है कि उसके टॉप नेता इजरायली हमले में बच गए, जबकि 5 सदस्य मारे गए। इधर ट्रंप ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि हमास का सफाया एक सार्थक लक्ष्य है। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कतर को तुरंत सूचित किया। पत्रकारों से शुरुआती बातचीत में ट्रंप ने कहा, यह अच्छी स्थिति नहीं है, जिस तरह से हुआ उससे हम खुश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर को यह भी भरोसा दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने भी तुरंत साफ कर दिया है कि हमला पूरी तरह इजरायली कार्रवाई थी। इसे ट्रंप को कुछ कूटनीतिक सुरक्षा देने की कोशिश के तौर पर देखा गया, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। ऐसा लगता है कि इस घटना ने अरब देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच धोखे का बीज बो दिया है, क्योंकि उन्होंने सर्वसम्मति से इजरायली हमले की निंदा की थी। इससे सीज़फायर के लिए वार्ता भी फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी और बाकी इजरायली बंधकों को वापस लाने की कोशिश भी विफल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी ट्रंप की तरफ से कतर के साथ बड़ा धोखा के बारे में पोस्ट की बाढ़ आ गई। फिलहाल कतर और सभी खाड़ी देशों के साथ ट्रंप को अपनी विश्वसनीयता सुधारने की उतनी ही जरूरत होगी जितना शांति के अग्रदूत के रूप में उनकी स्वघोषित भूमिका को बरती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।